इस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को लेकर अलग डिबेट शुरू हो गई है और चर्चाओं के बीच बार बार एक नाम आ रहा है, लेडी एडविना माउंटबेटन का। अक्सर नेहरू जी की एडविना के साथ वाली तस्वीरें सियासत की गलियों में या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। लेकिन सवाल वही पुराना एक बार फिर से पूछा जाने लगा है कि आखिरकार जवाहरलाल नेहरू का एडविना माउंटबेटन से कैसा रिश्ता था। ये जानने से पहले जानते हैं लेडी एडविना माउंटबेटन थी कौन। एडविना भारत में अंतिम वायसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। एक धनी परिवार से ताल्लुक रखने वाली एडविना के पिता ब्रिटेन के सांसद थे। आरोप लगाने वाले एडविना के कैरेक्टर को जज करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई रिपोर्ट्स हैं। उनकी बेटी पामेला हिक्स ने भी बीबीसी के साथ इंटरव्यू में अपनी मां और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने भारत में अपने पति के कार्यकाल के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई, खासकर 1947 के विभाजन के महत्वपूर्ण समय के दौरान, और इसी दौरान उनकी नजदीकी नेहरू से बढ़ती गई। दोनों के बीच लेटर्स में बातें भी होती थी। 1901 में जन्मी एडविना का निधन 1960 में हुआ था। निधन के वक्त भी उनके बेड के आसपास कई सारी चिट्ठियां मिली थी जो जवाहरलाल नेहरू के लिए थी। ये सारे लेटर्स लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए थे। पामेला हिक्स के हवाले से ही बीबीसी की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया और लिखा गया कि अपनी वसीयत में भी एडविना ने नेहरू के लिखे सारे खत पामेला के पिता माउंटबेटन के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। खैर, जवाहरलाल नेहरू की ऐसी ही बहुत सारी चिट्ठियों को लेकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी, जो कभी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, कि मेंबर रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को एक खत लिखा है और कहा है कि 2008 में जो नेहरू कलेक्शन से 51 लेटर के कार्टून सोनिया गांधी ने विड्रॉ किए हैं उन्हें वापस लौटाया जाए या फिर उनकी स्कैन कॉपी या ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि ये चिट्ठियां भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है जो नेहरू जी ने बड़े बड़े हस्तियों को लिखे थे, जैसे एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण और गोविंद बल्लभ पंत। कादरी ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर पहले सोनिया गांधी को ही खत लिखा था, लेकिन जवाब नहीं मिला तो अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। वह इस मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी सवाल उठा दिए हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसरॉय नियुक्त किया गया तो एडविना अपने पति के साथ भारत आई। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख करना था। एडविना मानवीय कामों में भी एक्टिव थी, खासकर भारत के हिंसक विभाजन के दौरान। उन्होंने शरणार्थियों की मदद की, अस्पतालों का दौरा किया और राहत बचाव के कामों को कोऑर्डिनेट किया। भारत छोड़ने के बाद भी एडविना मानवीय कामों से जुड़ी रही। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में वो एक्टिव थी। 1960 में बोर्नियो में एक मानवीय मिशन के दौरान ही उनका निधन हुआ था। एडविना और नेहरू जी का जब भी जिक्र होता है तो तरह तरह के सवाल उठते हैं। कुछ उनके रिश्तों को लेकर कहते हैं कि हाँ, वो क्लोज थे, दोनों के बीच इंटेलेक्चुअल रिलेशन था। पामेला, जो एडविना की बेटी है, वो अब 95 साल की हो गई है। बीबीसी के एक रिपोर्ट में नेहरू के जीवनीकार स्टैनली वॉलपोर्ट की किताब नेहरू अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भी जिक्र है, जिसमें स्टैनली ये दावा करते हैं, मैंने एक बार नेहरू और एडविना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि नेहरू को सबके सामने एडविना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं था। वही बीबीसी की रिपोर्ट में पामेला हिक्स की किताब डॉटर ऑफ एम्पायर का भी जिक्र है, जिसमें पामेला दावा करती है, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, मैं तभी उनकी आवाज, कपड़े पहनने के तरीके, सफेद शेरवानी और उनके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्म जोशी की मुरीद हो गई थी। बीबीसी के साथ इंटरव्यू में एक बार पामेला ने दावा किया था, मेरी माँ और पंडित जी एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह लागू होता था। मेरे पिता बहुमुखी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। वो बहुत लंबे समय तक विवाहित थे और एक दूसरे के बेहद नजदीक साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेलेपन की शिकार थी। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी जो संवेदनशील, अट्रैक्टिव, सुसंस्कृत और बेहद मनमोहक थे। शायद यही वजह थी कि वो उनके प्यार में डूब गई थी। अब सवाल उठता है कि ऐसे संबंधों को एडविना के पति लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरह से लिया।
बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि एफबीआई की हाल ही में डी क्लासिफाई की गई फाइलों में यह बताया गया कि माउंटबेटन समलैंगिक थे। माउंटबेटन और एडवीना एक दूसरे से बेहद अलग थे। एडवीना बेटी और पति के रहते हुए भी अकेलेपन की शिकार थी, लेकिन जब वो नेहरू से मिली तो उनका जिंदगी जीने का जो नजरिया था वो बदल गया था। कहा जाता है कि इसीलिए माउंटबेटन और बेटी पामेला ने भी कभी एडवीना को नेहरू से दूर होने के लिए नहीं कहा। उनकी दोस्ती पर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन माउंटबेटन और बेटी पामेला को इससे कोई खास मतलब नहीं था। नेहरू बहुत ही अच्छी बातचीत करने वाले विद्वान और करिश्माई शख्स थे, जिनकी पत्नी काफी पहले ही गुजर चुकी थी। उनकी बेटी इंदिरा शादीशुदा थी, उनके 2 बच्चे थे और वो उन दिनों दिल्ली से बाहर रहती थी। नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को राजदूत के रूप में मॉस्को भेज रखा था। तभी उनकी मुलाकात एडवीना से हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और ऐसी हुई कि आज तक उसे याद किया जाता है। जिनमें एक धड़ा ऐसा है जो उनके रिश्ते पर गंभीर सवाल भी उठा देता है। दोनों के बीच लेटर्स में क्या बातचीत है, इसे लेकर कई तरह की बातें की जाती है। शायद यही वजह है कि इन चिट्ठियों का राज अब तक राज बना हुआ है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, अब सरकार की तरफ से एक बार फिर नेहरू एडवीना का मुद्दा जाने अनजाने में ही सही छेड़ दिया गया है। उनकी डिमांड पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन कितनी जायज है और कितने विवादास्पद है वो सभी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।